अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी कैडेट 2025 ब्रावो बैच की टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें हमने फिज़िक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट तरीन सवालों को देखेंगे और इनके आंसर भी आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ आर यानी कि आर के मीन्स है रेंज। इफ़ आर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 और फिर अगले ब्रैकेट में 3 4, देन रेंज विल बी। अच्छा, इसकी रेंज हमें बतानी है कि कितनी होगी। अच्छा, इसकी जो रेंज है ना, रेंज हमेशा जो है हमें कैसे पता चलती है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना 1 2, अब जो 1 है ना वो इसका वो है इसकी रेंज नहीं है। जो 2 है ना, जो बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू होती है, वो हमेशा इसकी रेंज होती है। तो 2 और अगला वाला जो ब्रैकेट है उसकी क्या होगी, 4। तो 2 और 4 इसकी रेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर बीच में सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऐड कर दी गई। तो सबसे पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10। अब 25 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस ही आ रहा है 2 से पहले दूसरे वाले, तो इसलिए 25 में 10 प्लस करेंगे 35 हो जाएगा। इसके बाद -2 5 10 हो जाएगा। 35 में से 10 माइनस करेंगे वापस से 25 हो जाएगा, और 2 2 4 माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 21। क्वेश्चन देख लेते हैं, a³ - b³ इज इक्वल्स टू डैश। a³ - b³ का हमें फॉर्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, a - b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, दी HCF ऑफ x² - 1 एंड x³ - 1 इज डैश। अच्छा, x² - 1 एंड x³ - 1 का HCF निकालने सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। x³ का मतलब क्या होता है 3x, x² का मतलब क्या होता है 2x। 3x में से 2x माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे x, है ना। ऐसे ही होगा ना, 3 में से 2x माइनस कर देंगे 3x में से, तो एक x बच जाएगा। तो x - 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट 5th देख लेते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x - 3 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, x - 3 इज इक्वल्स टू 4 है ना। अब ये जो माइनस का 3 है ये इज इक्वल्स टू के राइट साइड पर चले जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो 7 हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर। 6 देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 3.316 इज डैश। अच्छा, हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है लॉग, कौन से लॉग का 3.316 का, तो इसका क्या आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आई थिंक ये मैट्रिसेस का है। तो 5 0 0 5 इज अ डैश मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप बतानी है, डायगोनल है। डायगोनल कैसे पता चलता है, जब यूं इस तरीके से जो आ रहे होते हैं ना, वीडियो में देखे यूं इस तरीके से डायगोनली लाइन आ रही होती है और बिल्कुल सेम नंबर्स की डायगोनल लाइन आ रही होती है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 16। अच्छा, 2 नंबर्स हैं जिनका अगर हम प्लस करें तो आंसर आ रहा है हमारे पास 16, देन द नंबर्स आर। अच्छा, अब वो नंबर्स कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि हो सकता है वो कोई ऑड नंबर हो जाए, हो सकता है वो कोई इवन नंबर हो जाए। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो है 7 9, जब 7 और 9 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 16। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x - 2 - 3xy इज डैश। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में क्या किया जाता है कि जिस वैल्यू में प्लस का साइन है उसको माइनस में कर देंगे, और जिस वैल्यू में माइनस का साइन है उसको प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर x जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो -2 माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और उसके अलावा जो -3x जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो y प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ x + y इज इक्वल टू 10, x और y किसके बराबर है 10 के बराबर है। y + 3 इज इक्वल टू 6, y + 3 किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी, इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 7।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ log x 16 इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ log x 16 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि log x 16 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 2 को जो है हम 16 से डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 12 देख लेते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.000456? इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो जो -4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जो ऑप्शन नंबर सी पर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 देख लेते हैं। 13 देख लेते हैं। इफ ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी, यानी कि ए बराबर डिवाइड हो रहा है बी से, और जो कि बराबर है सी डिवाइडेड बाय बी डी से। तो डी की, ए और डी की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। ए और डी की वैल्यू, जब डी को हम ए की तरफ ले जाएंगे जो कि डिवाइड हो रहा है, तो बी आ जाएगा सी की तरफ। तो हमारे पास बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। पर देख लेते हैं। इफ टू स्ट्रेट लाइंस टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स आर। अच्छा, अगर दो जो लाइंस हैं वो जा रही हैं और वो कहीं पे जाके यूं टकरा देती हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो उनका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि वो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 15 देख लेते हैं। इफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर, यानी कि दो अपोजिट एंगल जो हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, वो अगर बराबर हैं तो उसके ट्राइंगल ऑल्सो क्या होंगे? और भी कुछ होंगे, वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 16 देख लेते हैं। इफ u इज इक्वल्स टू 6 4 एंड v इज इक्वल्स टू 5 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5uv। अच्छा, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें सवाल। u की वैल्यू कितनी है? 6 4 है, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 3 दी हुई है। अब 5u माइनस 3y जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पर, जो कि है 15 एंड 29। ठीक है। उसके बाद 70 देख लेते हैं। 0.00416 कैन बी रिटन साइंटिफिक नोटेशन एज। अच्छा, अगर हम इसको 0.00416 को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं। 4.16 एक्सपोनेंशियल -3। जीरो कम हो जाते हैं जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो जितने भी जीरो होते हैं ना वो 10 की पावर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर 3 जीरो थे तो 10 की पावर -3 आ गई। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द मिडल पॉइंट ऑफ 2 3 4 4 5 7 9। अच्छा, मिडल पॉइंट बताने, वैल्यूज दी हुई 2 3 4 4 5 7 9, इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? तो 4 आ रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। हाउ मनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, हाउ मनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2, अच्छा 2 डिफरेंट पॉइंट, उसके अंदर से कितनी लाइन्स गुजर सकती है हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 1 लाइन, सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है।